स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सैटरडे सलमान खान की एंट्री हो चुकी है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कल जितना ज़्यादा सलमान खान ने बात की इतना किसी भी वीकेंड के बारे में उन्होंने नहीं बोला, और उससे ज़्यादा आज उनका सबसे ज़्यादा हमने डिस्कशन सुना, सबसे ज़्यादा उनकी आवाज़ सुनी और उनकी बातें सुनी, जिसको सुनने के लिए मैं पूरे हफ्ते इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं सलमान खान की फ़ैन हूँ भाई। मैं ये बात हर बार आपको बताती हूँ। सो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत धमाकेदार होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज आएंगी विवान की वाइफ घर के अंदर, आज आएंगी रजत की माँ रजत से मिलने, और चाहत के होंगे ऊपर होंगे सलमान खान गुस्सा। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। सो सलमान खान जब स्टेज पर आए, उन्होंने घर में जब एंट्री की तो सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की चुम से। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि चुम आजकल टपोरी लैंग्वेज में बात कर रही हैं। चुम के बात करने का अंदाज बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जिसको हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो उसी पे सलमान खान ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया चुम से, और चुम से कुछ मस्ती भरी बातें की। उसके बाद उन्होंने ईशा, अविनाश और विवान और चाहत को दिया उनका सीरियल का। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना, परसों वाली में, कि अविनाश कह रहे थे चाहत और हम लोग मिलकर के एक सीरियल बनाएंगे, कलर से उसको वो करो। तो उसी बात को यहाँ पे सलमान खान ने पुटअप किया। और सिर्फ तुम सीज़न 2, जिसमें ईशा के बेटे बने अविनाश, चाहत और अविनाश का प्यार, विवान बने चाहत के और अविनाश के बाप। सो फिलहाल सीक्वेंस बहुत बढ़िया दिया था सलमान खान ने, लेकिन बेवकूफ़ी यहाँ पर इन चारों को कह लें या फिर अविनाश और चाहत को कह लें, क्योंकि ईशा और विवेन बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थे। ये सीन यहाँ पर जब सलमान खान ने एक्शन बोला तो ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते थे। इन लोगों को शायद नहीं पता यही सब ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन इन लोगों ने अपने लड़प्पने में, अपनी बेवकूफ़ी में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चांस खो दिया। तो जिसको सलमान खान ने कट कहना पड़ा। वैसे हमें बड़ा बोरिंग लगा, बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगा। उसके बाद टास्क आया बॉल ट्रांसफ़र का, जिसके अंदर मिलेगा पावर। जब करण के हाथ में आई बॉल, करण ने कहा उनका पावर ये होगा कि इन फ्यूचर अगर उनको कभी मौका मिले तो वो ये रजत को यही बताना चाहेंगे, रजत का फ्यूचर, कि रजत जब घर से बाहर निकलेंगे वो सबसे पहले खुद को बोलेंगे सॉरी। फिलहाल हमें भी ऐसा लगता है कि इस रजत जब देखेंगे अपना बिग बॉस सीज़न का सफ़र तो वो अपने आप खुद को सॉरी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टास्क आया डोरबेल का। भाई डोरबेल नहीं थी, वो थी दिमाग की घंटी, जो सबकी बजाने वाले थे। फिलहाल सबसे ज़्यादा दिमाग की घंटी बजी रजत, करण और श्रुतिका की, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा थे इंटरेस्टिंग। तो इन सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि यही सारे लोग हैं जिनके दिमाग की घंटी बजाने की ज़रूरत है, जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। फिलहाल ये तो हम सब जानते हैं, पूरे घर के टारगेट में है करण। करण के ऊपर सबसे ज़्यादा उनकी घंटी बजी। तो मैं शॉक्ड इसलिए नहीं हुई एज ए व्यूवर, क्योंकि हम सब जानते हैं पूरा घर मिलके एक तरफा टारगेट करता है करण को, तो इससे कोई शॉकिंग बात तो थी ही नहीं। फिलहाल हाँ, रजत की घंटी बजाना ज़रूरी था, क्योंकि रजत कुछ ज़्यादा ही समीकरण बना रहे भाई। उससे ऊपर भी उठो, रिश्तों का घर है, समीकरण का नहीं। तो उसके बाद सलमान खान ने रजत को ये भी कहा कि आप जिस तरीके से बिहेवियर करते हैं वो बाहर दिखने में बहुत अजीब लगता है। आपको लगता है। फिलहाल तीसरा टास्क आया टॉर्चर का। आप किसको आने वाले 5 हफ्ते में टॉर्चर करेंगे? वैसे तो हम सब जानते हैं दिग्विजय का रजत, रजत दिग्विजय, इन लोगों का आपस में ही चल रहा है। चाहत ने बोला कि मैं नहीं किसी को टॉर्चर करूंगी आने वाले दिन में, जिससे सलमान खान बहुत गुस्सा हो गया। खैर चाहत, मुझे भी आपका यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों जब आप लोग वीकेंड के बाद में सलमान खान से बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, पता नहीं क्यों आप लोग अपने आप को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझ लेते हैं। भाई आप लोग कुछ भी नहीं है। वो बंदा हर हफ्ते आके आप लोगों से मिलता है तो आप लोगों का भाव बढ़ जाता है, और आप लोग अपने बात करने की तमीज़ खो देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि पिछले हफ्ते फराह खान के साथ आप लोग कर रहे थे, अब आप लोग धीरे धीरे वही करने लगे जो यहाँ पर हुआ। फिलहाल अविनाश यहाँ पे अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अविनाश की तारीफ आज हो गई तो अविनाश थोड़े से उड़ रहे थे, उनके अंदर पर आ गया था। क्योंकि पिछले हफ्ते करणवीर को बहुत ज़्यादा प्राउड किया गया था, तो भाई इस हफ्ते अविनाश करणवीर को गिरा दिया गया। इस हफ्ते विवान की लगी क्लास। पता नहीं ये गेम इन सब के इर्द गिर्द, लेकिन खुशखबरी इस चीज़ की है कि बग्गा जी घर से निकल गया।
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इनको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों अब तक एक बंदे की जगह लेके बैठे थे। इनसे अच्छा अगर खेलती तो यहाँ पे खेलते, अगर इनसे अच्छा तो आरफीन खेलते, और क्या नाम था उसका, नायरा खेलती। पता नहीं क्यों बग्गा जी को यहाँ तक लेकर के आए। खैर, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बग्गा जी एलेक्स एकदम बेकार थे, इनका यहाँ पे होना नहीं होना बेकार। लेकिन हाँ, यहाँ पे ईडन, कशिश और यामिनी बहुत खुश थे क्योंकि ईडन की काफ़ी तारीफ हुई। और इस हफ्ते करणवीर को गिराया गया, अरे गिराया गया, पिछले हफ्ते उठाया गया था, इस हफ्ते विवान को गिराया गया, इसलिए ये लोग बहुत खुश थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे विवान ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैं तो फुटबॉल का प्लेयर हूँ भाई, मैंने हमेशा अटैकिंग खेली है, अरे डिफेंड खेला है, अटैक तो कभी किया ही नहीं है, तो मैं कैसे अटैक करूं यहाँ पर। तो भाई एक फुटबॉल प्लेयर जब हमेशा से अटैकिंग, अरे डिफेंडिंग मोड खेल रहा है तो वहाँ से अटैक कहाँ कर सकेगा। लेकिन खैर अविनाश ने उनको वेकअप किया, पता नहीं विवान उठेंगे कि नहीं। फिलहाल ईशा और अविनाश पता नहीं किस तरीके की बातें कर रहे हैं, इन लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। 200 कैमरा है, हम सब देख रहे हैं। फिलहाल अविनाश थे टाइम्स ऑफ गॉड, तो बेला बेटा की तरफ से अविनाश को मिला एक गिफ्ट जिसको उन्हें देना था अपने किसी अच्छे दोस्त को, उन्होंने विवान को दिया। फिलहाल मुझे लगा था कि वो ईशा को देंगे, लेकिन उन्होंने विवान को दिया। गुड जॉब अविनाश, बहुत अच्छा गेम प्लान है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जो भी हो वही है। फिलहाल तो सलमान खान ने बताया कि आज कोई ख़ास मिलने वाला है। रजत को बुलाया बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में, और रजत से कहा कोई अपना आपसे मिलने वाला है, उनकी माँ। तो फिलहाल कमलेश जी घर के अंदर आई, उन्होंने रजत को बताया, उनको उनकी आंखें खोली और उनसे ये कहा कि तुम बहुत दुबले हो गए, फुल आस्तीन की शर्ट पहना करो, बाहर तुम्हारी छवि बहुत अच्छी दिख रही है। रजत इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, रजत की आंखें नम थी, हाथ कांप रहा था। शायद वो अपनी माँ से इतने दूर कभी रहे नहीं हैं, लेकिन जितना उनकी माँ बोल रही थी मुझे लगा था रजत बहुत बोलेंगे, लेकिन रजत कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गए थे, वो सिर्फ अपनी माँ की बातें सुन रहे थे। खैर उनकी माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम बाहर अच्छे दिख रहे हो, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम किसी को उंगली न करना और कोई करे तो मत छोड़ना। बहुत मज़ेदार भाई, माँ हो तो ऐसी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, पहलवान को बनाने के लिए घर के चारों कोने हिल जाते हैं। तो सही बात है, एक बच्चे को बनाने के लिए माँ को क्या क्या करना पड़ता है, आई नो वेरी वेल। फिलहाल रजत बहुत फ्रेश मूड से घर से बाहर आए और उन्होंने किनारे बैठ के ठंडी सांस ले रहे थे क्योंकि वो बहुत खुश थे, वो अपनी माँ से मिल करके आए थे। लेकिन ईशा ने जानने की कोशिश की, जैसे कि विवान ने किसी से बात नहीं की तो इन्होंने भी नहीं की। उन्होंने अभी ईशा ने पूछा कौन आया था, गर्लफ्रेंड की माँ। तो फिलहाल उन्होंने इशारों में बताया कि गर्लफ्रेंड नहीं माँ थी। फिलहाल सारा को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी, सारा ने कहा मुझसे तो बता नहीं रहा, नाराज़ हो गई। लेकिन अविनाश यहाँ पे बहुत खुश थे। अविनाश ने ये कहा मैं तो कब से विवान को समझा रहा था कि ऐसे करो, पर विवान मेरी बात सुन ही रहे थे, नहीं रहे थे, और देखो अब क्या हुआ, इस हफ्ते उनके साथ क्या हुआ। फिलहाल विवान बाबा अपना ज़्यादा ज्ञान ना दें, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगले हफ्ते समझ में आएगा। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अगले हफ्ते विवान अविनाश ईशा को टारगेट करेंगे, सो अल्लाह बेहतर जाने। सो दोस्तों, इसी तरीके से चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे और सलमान खान को, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज।